हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे समझेंगे चैप्टर रीच फॉर द टॉप। ठीक है। ये स्टोरी है किसके बारे में, ये चैप्टर है किसके बारे में, संतोष यादव के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक लड़की है ना, अपने गोल को पाने के लिए अपनी सोसाइटी अपने पेरेंट्स से लड़ती है और काफ़ी हार्ड वर्क के बाद जो है अपने गोल को अचीव करती है और पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में अपना नाम जो है कमाती है। उस लेडी के बारे में ये चैप्टर है, रीच फॉर द टॉप, इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना। तो पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड है जिस जो कि रिलेटेड टू है एक और पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट किसके बारे में, संतोष यादव के बारे में। तो कह रहा है बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons यू आइडलाइज। मतलब कि पहले आप जब पढ़ें उससे पहले कि सोचें मन में कि 3 से 5 जने जिनको कि आप अलग अलग फील्ड में या एक फील्ड में आप इनको आइडल मानते हैं। अपना आइडल का मतलब होता है उनको, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जैसी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। और उन्होंने, उन लोगों ने अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में जो जो अचीवमेंट ली है, ठीक है, जो जो हासिल किया है, वो आप उनसे उनको क्या, उनमें क्या क्या एडमायर करते हैं, उनकी किस किस चीज़ की उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, मतलब आपके जो आइडल्स हैं जिनको भी आप चुनते हैं वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं जीवन के, चाहे स्पोर्ट्स हो, खेल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, मीडिया हो, आर्ट हो या कल्चर हो। ठीक है। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। ठीक है, फिर आपके जो टीचर है आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपकी क्लास के टॉप 5 आइडल्स कौन कौन से, जो सिमिलरिटी जिनमें दिखती है। तो कह रहा है द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। मतलब एक ऐसी इकलौती लड़की, इकलौती महिला जिन्होंने कि जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है। और वो उनका जन्म कहाँ पे होता है, एक ऐसे समाज में, एक ऐसे सोसाइटी में वेयर, जहाँ पे कि सन यानी बेटे के जन्म को एक आशीर्वाद समझा जाता था और जो बेटी के जन्म को एक तरीके से खराब समझा जाता था। ठीक है। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड है कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। मतलब एक डॉटर को, एक बेटी को ना, मतलब श्राप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन उसको बेटे की तरह खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है। कर्ज का मतलब होता है श्राप या कोई बहुत बुरी चीज़। ठीक है। मतलब उस लेवल पे बेटी को नहीं समझा जाता था कर्ज, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बेटे के कंपैरिजन में बेटी को जो है जो है कम समझा जाता था। ऐसे समाज में उन्होंने जन्म लिया। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing। When her mother was expecting Santosh, मतलब जब उनकी मदर को एक एक्सपेक्टेशन थी कि यानी कि कोई जो बेबी होने वाला है, अ ट्रैवलिंग होली मैन, उनके घर पे जो है जब उनका अपने मदर के वो वॉम में थी, पेट में थी, तब उनके घर पे जो एक होली मैन, एक जैसे साधु संत आते हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अपनी उनकी मदर को अपनी आशीर्वाद देते हैं। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उसको आशीर्वाद देते हैं उसकी मदर को कि मेरा आशीर्वाद है कि आपको एक बेटा हो। ठीक है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये सुनकर जब, ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। कि जब उस संतोष की, जो संतोष जब उस समय पैदा नहीं हुई थी, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हमें बेटा नहीं बल्कि क्या चाहिए, एक डॉटर चाहिए। ठीक है, बेटी चाहिए। द होली मैन वॉज होली सरप्राइज्ड। नेवरदलेस, नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। और फिर उनको वो रिक्वेस्ट जो भी उसकी मदर ने मांगी होती है, ग्रैंड मदर ने मांगी होती है, वो उसको रिक्वेस्ट, वो ब्लेसिंग देते हैं। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और जैसा कि जो डेस्टिनी है, ठीक है, डेस्टिनी मतलब जो किस्मत है, ने काम किया। ठीक है। और जो आशीर्वाद है उसने अपना काम किया। संतोष वॉज बॉर्न सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। यानी कि जो संतोष थी वो छठे नंबर पे पैदा होती है, जो कि अब तक 5 बेटे हुए थे, अब एक बेटी यानी संतोष पैदा हुई उस घर में। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन जो कि 5 भाइयों की एक बहन
होती है। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि जोनियावास एक गांव है, वहाँ पर संतोष का जन्म होता है उस फैमिली में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, जो लड़की है उसका नाम क्या दिया जाता है, संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। जो कि नाम क्या है, कंटेंटमेंट, मतलब संतोष का मतलब शांति, ठीक है, संतुष्टि, है ना, संतोष जिसको हम बोलते हैं। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी वो कभी भी कंटेंट नहीं थी, मतलब संतुष्ट नहीं थी अपनी जो जो पूरा उनका फैमिली का या अपनी लाइफ से ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। जब उसने अपने आसपास देखा, फैमिली को समझा, तो उनकी लाइफ उसको पसंद नहीं थी। ठीक है, इसलिए उसने खुद की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दिया था शुरुआत से ही। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर कि बाकी के लोग, उसके साथ की लड़कियाँ जो है इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, जैसा कि पहना जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अक्सर सूट या घाघरा, इस तरीके से ये फ्रॉक वगैरह ये सब चीज़ें। और संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन संतोष को कंफर्टेबल कपड़े पसंद थे जी। ठीक है, शॉर्ट्स हो गए। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो वो जब आज अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, कि मैं शुरुआत से ही बहुत ही डिटर्मिन्ड थी। डिटर्मिन्ड मतलब जो कुछ करना चाहता है बहुत सारे ऑड्स के बावजूद भी। ठीक है, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट ट्रेडिशन एंड रैशनल पाथ, अगर मैंने कोई सही रास्ता चुना है तो मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगी, बाकी के लोगों को मेरे अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। ठीक है, संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड रोवर्स। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे, एफ्लुएंट थे, यानी अमीर थे और जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि उनके पास अच्छी खासी मात्रा में ज़मीन थी और वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते थे। टू द बेस्ट स्कूल, जो वहाँ पे अच्छे खासे स्कूल थे, बेस्ट थे। एवन टू द कंट्रीज कैपिटल, और देश की जो राजधानी थे उसमें बड़े बड़े स्कूलों में भी वहाँ पर अपने एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे वो लोग। ठीक है, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, क्योंकि हरियाणा से बिल्कुल पास में ही, आप जानते हैं, न्यू दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जैसा शुरुआत से चला आ रहा था, ठीक है, एक कस्टम या रिवाज, जिसको कस्टम का मतलब होता है रिवाज, रीति रिवाज। ठीक है, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को भी जो है अपने जो लोकल स्कूल था उसमें ही जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, और उसने डिसाइड किया कि मैं पूरे सिस्टम से अपने अनुसार अपने लिए लड़ूंगी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आया तो उसने वो करके भी दिखाया। एंड द राइट मोमेंट केम, सही समय कब आया, व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन आवर विलेज यूज टू गेट मैरिड, एक रिवाज था उनके विलेज में या सिटी में कि 16 साल में अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष के ऊपर भी पेरेंट्स के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि शादी कर ली जाए। ठीक है, अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ थी कि जो संतोष के माइंड में सबसे आखिरी चीज़ थी, यानी कि शादी जो है उसके लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेट किया, धमकाया या डराया कि दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है। शी लेफ्ट होम, वो घर से निकल जाती है। एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है। ठीक है, हर सेल्फ एनरोल का मतलब एडमिशन ले लेना। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने जो है मना कर दिया कि हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए पैसे पे नहीं करेंगे, फ़ी पे नहीं करेंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, वो एक लेटर लिखती है, इन्फॉर्म करती है अपने पेरेंट्स को कि अपने प्लान को बताते हुए कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी जिससे वो पैसा कमाएगी और अपनी स्कूल की फ़ीस भी दे देगी। ठीक है, हर पेरेंट्स दैन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, ये सुनकर उसके पेरेंट्स जो है एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं उससे कि हम तुम्हारी फ़ी पे कर देंगे। ठीक है, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, उसकी हमेशा इच्छा थी कि वो पढ़े और ज़्यादा पढ़े। ठीक है, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके फादर
के साथ उसके फादर या उसके पेरेंट्स भी जो है धीरे धीरे उसकी इस जिद के साथ जो है सामने झुक गए थे, उससे सहमत हो गए थे कि ये पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उसके सपोर्ट में आ गए थे धीरे धीरे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस, संतोष ने हाई स्कूल पास किया। फिर वो कहाँ चले गई, वेंट टू जयपुर, जयपुर चले गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज, शी जॉइन महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज को ज्वाइन करती है। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल, हॉस्टल, ठीक है, कस्तूरबा हॉस्टल में जाके एक रूम जो है ले लेती है। संतोष रिमेंबर्स, संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, ठीक है, जहाँ पे उसका हॉस्टल था, जिस रूम में लिया, जो रूम लिया था, ठीक है, उसका नाम क्या था हॉस्टल का, कस्तूरबा हॉस्टल। उसके सामने जो है खिड़की से अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी, अरावली हिल्स। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो कह रही हैं कि मैं जो गांव के लोग थे उस पहाड़ी पे चढ़ते हुए उनको देखा करती थी अपने रूम से। गोइंग अप द हिल, जो कि पहाड़ी पे चढ़ते थे और फिर सडनली वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे वहाँ से, क्योंकि जब पहाड़ के हम दूसरी तरफ जाएंगे तो सामने वाले इंसान को दिखेगा कि गायब हो गए हैं ना, उसी तरीके से वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। आफ्टर अ वाइल वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि लोग आके चले गए जाते हैं, ठीक है, मैं खुद से चेक करूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे कुछ माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स मतलब होते हैं वो लोग जिनका पेशा या फिर जिनका शौक ही क्या होता है, माउंटेन चढ़ना, उनको बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे मुझे उनके अलावा और कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड, उनसे मैंने पूछा, इफ़ आई कुड जॉइन दैम, कि मैं क्या आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ बोला कि हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोटिवेटेड मी, मुझे मोटिवेट किया, टू टेक द क्लाइंबिंग, कि आप भी चढ़ाई कर सकते हो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा वहाँ से, संतोष यादव ने। फॉर दिस डिटरमेंट यंग गर्ल, शी सेव्ड मनी, उन्होंने पैसे बचाए। एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और पैसा बचाकर अपना एडमिशन लिया, कहाँ पर, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना, वहाँ पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, जो कि बेसिकली सिखाते ही यही है कि किस तरीके से पहाड़ चढ़ा जाता है ना, वहाँ पे एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, ठीक है, मेरे जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो जयपुर में जो कॉलेज था उसका सेमेस्टर एंड होने वाला था अप्रैल में, द ऑन द 19th ऑफ द मे, ठीक है, 19 मई को। आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझसे एक्सपेक्टेशन थी अकॉर्डिंग टू द एडमिशन कि आई वुड बी प्रेजेंट, कि मैं वहाँ पे जाके प्रेजेंट हो जाऊँगी जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है माउंटेनिंग सीखने के लिए, कि 21 तारीख को मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस नहीं गई बल्कि सीधा एग्ज़ाम ख़त्म करके सीधे वहीं पहुँच गई उत्तरकाशी में। इंस्टेड आई हैड स्ट्रेट टू द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, है ना। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी, ठीक है, टू माई फादर, मैंने अपने फादर को एक माफ़ी मांगते हुए पत्र लिखा कि उनकी परमिशन के बिना आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, कि मैं उत्तरकाशी चली गई, अपने आप एडमिशन ले लिया, ठीक है। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद संतोष हर साल कुछ ना कुछ नया, किसी नया पहाड़ी चढ़ने एक्सपेडिशन पे जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, पहाड़ चढ़ने की स्किल्स थी, वो धीरे, बहुत तेज़ी से, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी होती चली गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस, और धीरे धीरे उसके अंदर जो है रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब बहुत अच्छे लेवल पर उसके अंदर चीज़ें जो है कोल्ड से लड़ने के लिए, ठीक है, किस तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे जो है अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें उसने अच्छे से सीख ली थी और खुद भी उसके अंदर डेवलप हो गई थी, राइट। एल्टीट्यूड इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी बहुत ही मजबूत थी। फिजिकल एंड्योरेंस, उसका जो शारीरिक क्षमता थी वो भी बहुत मजबूत हो गया था। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उसके अंदर जो टफनेस थी बहुत खतरनाक थी। आप जानते हैं बचपन से हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो अपनी सोसाइटी से, पेरेंट्स से लड़ती है, और जब उसने क्लाइंबिंग करना शुरू किया था और ज़्यादा टफनेस उसके अंदर आ गई। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को बार बार प्रूव किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और उसको अपने जो हार्ड वर्क का
हम कहें कि रिजल्ट या फिर हम कहें अग्नि परीक्षा कब मिलती है 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। सिर्फ 4 साल पहले ही उसने अरावली के जो माउंटेनियर्स थे उनसे पूछा था क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। उसके 4 साल बाद ही उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है। एट बैरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से वो 20 साल की भी हुई थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, की उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे यंग वुमेन बन गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। ठीक है, इस जो है फीट को अचीव करने वाली। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यानी कि जो उसके सीनियर्स थे उसके साथ उन लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उससे कि कितनी मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिटनेस, फिजिकली, ठीक है, उसको क्लाइंबिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उसके सीनियर्स। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, यानी कि ये सब स्किल्स होने के बाद भी उसके अंदर जो है दूसरों के लिए चिंता, कंसर्न्स, दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है, और एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा रहती थी हमेशा, है ना। और अपने साथ के जो क्लाइंबर्स थे, चढ़ाई करने वाले थे अपने साथ के, उनका हमेशा केयर करती थी, है ना। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रही हैं या चढ़ाई कर रही हैं। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में जब वो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही होती हैं, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, तो उनके साथ का जो साथी होता है, क्लाइंबर होता है, उसको स्पेशल केयर देती हैं वो ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि मरने वाला होता है साउथ पोल पे, ठीक है, एक पहाड़ी का एक हिस्सा। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग दैम, लेकिन वो उसको सक्सेस नहीं मिल पाती संतोष यादव को अपने क्लाइंबर को बचाने में, यानी कि क्लाइंबर की डेथ हो जाती है साथी की। हाउ एवर, लेकिन शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन दूसरे वाले क्लाइंबर को वो बचा पाती हैं, उसमें सक्सेस हो पाती है। मोहन सिंह जिसका नाम था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वो भी पहले वाले क्लाइंबर की तरह डेड हो जाते अगर जो है शी हैड नॉट शेयर, अगर संतोष यादव अपना जो है ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, ठीक है, 12 महीने के अंदर संतोष कहाँ पे पहुँचती है, एक मेंबर बन जाती है इंडो नेपाली वुमेन एक्सपेडिशन की, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत और नेपाली वुमेन ने मिलकर बनाया है, वहाँ पर मेंबर बनती है। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन दैम, उसको इनवाइट किया जाता है इतनी बड़ी संस्था में उसको ज्वाइन करने के लिए। शी दैन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, फिर वो एवरेस्ट पे दूसरी बार चढ़ाई करती है। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और एक रिकॉर्ड जो है हासिल कर लेती है, सेट कर लेती है कि अकेली वुमेन दुनिया में जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ इन इंडिया अ यूनिक प्लेस, और अपने लिए और इंडिया के लिए जो है रिकॉर्ड बुक में एक यूनिक प्लेस दर्ज कर लेती है इन द एनल्स ऑफ माउंटरिंग, और माउंटरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान या वो रिकॉर्ड है। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, जब उसके रिकॉर्ड रिकग्निशन में पहचान मिलती है उसके अचीवमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है उसको शाबाशी देते हैं या अवार्ड करते हैं, किससे, भारत के टॉप ऑनर से, पद्मश्री से नवाजा जाता है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, वो अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है। व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि जब मैं दुनिया के सबसे टॉप पे थी, यानी माउंट एवरेस्ट के चोटी पर थी, संतोष हैज सेड, संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी, ठीक है, मुझे उस क्षण को, उस मोमेंट को समझने के लिए कुछ समय लगता है, ठीक है, तो सिंक इन, उस चीज़ को समझने, उस चीज़ में डूबने के लिए। दैन आई अनफर्ड द इंडियन फ्लैग, फिर मैंने जो भारत का जो तिरंगा झंडा था उसको खोला, उसको फहराया, ठीक है, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे ऊंची छत जिसको कहा जाता है वहाँ पर जाके उसको लगा दिया। द फीलिंग इज़ अनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग थी उस समय वो उसको मैं बयान नहीं कर सकती, इनडिस्क्राइबेबल है। इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का जो ध्वज है वो दुनिया के सबसे टॉप पे फहरा रहा था, लहरा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट था जो कि स्पिरिचुअल मूवमेंट था। स्पिरिचुअल मूवमेंट मतलब जहाँ पर कि आप अपने आप को जो है, आपको पता नहीं होता कि आप खुद वहाँ पर मौजूद है, मतलब एक तरीके से पूरे उस मोमेंट के अंदर चला जाना, ठीक है, उसको जीना, ठीक है। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kg
ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और फिर वहाँ पे वो ये सब चीज करने के साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो एनवायरमेंट्स के बारे में चिंता करते हैं, काम करते हैं उससे रिलेटेड। तो उन्होंने क्या किया, जब अपनी जो चढ़ाई करती थी वो, तो उन्होंने टोटल 500 किलोग्राम कूड़ा भी अपने साथ हिमालय से नीचे लेके आई थी, है ना। हम सभी जानते हैं कि इतनी ज़्यादा लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो वो अपने साथ कूड़ा कचरा ये सब कर देते हैं जगह जगह। तो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते, पर्यावरण प्रेमी होने के नाते ये सब चीज़ें वो करती थी। ठीक है, फर्वेंट का मतलब देखा है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग होना, है ना। अब यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, संतोष यादव किस तरीके से एक डिटर्मिनिस्टिक लड़की, ठीक है, अपने सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अपनी जिद को जो है सक्सेस लाती है, उस चीज़ के बारे में ये चैप्टर स्टोरी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको जरूर पढ़ें और ट्राई करें टू सॉल्व आउट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। इन द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द